Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we were reading unit number 2. This is classics of Muslim literature. यानी मुसलमानों का जो अदब है, लिटरेचर है, उसका जो मायारी लिटरेचर है, बहुत ही आला किस्म का अदब, ऐसी राइटिंग्स जो पुराने ज़माने से आज तक के दौर में पसंद की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वो सारी डिटेल जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं. आज हम जो मुस्लिम लिटरेचर है उसमें पोइट्री के हवाले से जो मुसलमानों का काम है वो हम देखेंगे. So let's start our studies. Classical Muslim poetry exists in several languages including Arabic, Persian, Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto and many other languages of the world. जो मुस्लिम क्लासिक लिटरेचर है यानी मुसलमानों का मायारी अदब है, वो उसमें जो पोइट्री है, ख़ास तौर पर जो शायरी है, वो बहुत सी ज़बानों में मौजूद है. उनमें अरबी ज़बान भी है, फ़ारसी भी है, सिंधी में, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो और इसके अलावा और बहुत सी ज़बानों में जो है वो शायरी की गई है और आज भी वो मौजूद है. फिरदौसी, who lived in the times of Sultan Mahmud Ghaznavi, wrote a long poem about brave and heroic actions about the kings of ancient Persia called Shahnama. फिरदौसी जिनका लाइफ टाइम था, ड्यूरेशन 935 से 1020 तक, बहुत मशहूर पोइट हैं अपने ज़माने के. और ये किस वक्त मौजूद थे? जब सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर था, दौरे हुकूमत था. सुल्तान महमूद गज़नवी हुकूमत करते थे. उन्होंने एक लंबी पोइम लिखी थी, वो एपिक पोइम है कहलाती है. एपिक पोइम कौन सी होती है? जो किसी भी बादशाह के हवाले से उनके जो बहादुरी के कारनामे होते हैं, जो हीरोइक किस्म के एक्शन होते हैं, जो बड़ी बड़ी मुहिम और में पे जाते हैं और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, वो सारी डिटेल जो है वो पोइम की शक्ल में बयान की गई. और ये कदीम फारस के जो बादशाह गुजरे हैं उसमें जो है वो उसके हवाले से सारी डिटेल में लिखी गई ये पोइम थी. और इसे शाहनामा कहा जाता है. He finished it just before his death. और उन्होंने ये पोइम, बहुत लंबी पोइम थी, जब शुरू की और उस पोइम में मुख्तलिफ किस्म के जो बादशाह थे उनके बारे में डिटेल, उनके कारनामे, उनकी बहादुरी के किस्से जो हैं वो बयान किए हैं. और उनकी जो ये पोइम कंप्लीट हुई थी बिल्कुल उनकी वफात से कुछ टाइम कबल ये पोइम कंप्लीट हुई. शाहनामा इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स रिटन इन पर्शियन लिटरेचर. शाहनामा जो है यानी ये जो फिरदौसी की अभी हमने देखा ये बुक थी और बहुत लंबी पोइम लिखी गई थी, बादशाहों के किस्से बयान किए गए थे. इसे दुनिया के बेहतरीन जो लिटरेचर है, फारसी का लिटरेचर है, वो समझा जाता है. इनके बाद है सिनाए गजनवी. इनकी जो स्टार्टिंग है, उनकी बर्थडे तो शायद मालूम नहीं है, उनकी जो डेथ है वो 1131 में हुई थी. रोट अ लॉन्ग पोइम कॉल्ड हदीक़तुल हक़ीक़ा. सिनाई गजनवी ने लिखी थी एक पोइम, बहुत बड़ी थी और उसका नाम था हदीक़तुल हक़ीक़ा, इन विच ही एक्सप्लेन्ड हाउ द एंटायर ह्यूमैनिटी इज कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू गॉड. इस जो बुक है उनकी और पोइट्री से रिलेटेड ये बुक है, इसमें उन्होंने जो बेसिक मैसेज दिया था वो उन्होंने हकीकत बयान की थी कि किस तरह से तमाम इंसान जो है, तमाम ह्यूमैनिटी जो है वो एक खुदा के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड है. यानी जो मजहब है, जो दीन है, वो इंसान को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है. ऑलमोस्ट 100 years बिफोर द मंगोल इन्वेजन, सी चैप्टर 8 जो आप आइंदा पढ़ेंगे उसमें ये सारी डिटेल मंगोल किस तरह से आए और क्या कुछ उन्होंने किया, ये हिस्ट्री मौजूद है. मंगोल जो कौम थी और वो हमलावर हुए थे, उससे तकरीबन 100 साल पहले सिनाई वार्न्ड मुस्लिम्स दैट दे मस्ट एंड देयर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एंड यूनाइट. सिनाई ने महसूस कर लिया था या उनकी सोच थी या फिक्र थी कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की थी और उन्होंने मुसलमानों को वार्न किया था कि उन्हें आपस में जो फ़िरका वाराना इख्तलाफात हैं, जो नस्ली तासुब है, यानी मज़हब के बिना पर जो एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, उनको दूर ख़त्म करना चाहिए और आपस में मुत्तहिद होना चाहिए. उन्होंने क्या कहा था? ओ यू हु कुड नॉट रीड फाइन प्रिंट फ्रॉम द बोल्ड. ए लोगो जो तुम वाज़े अल्फाज भी आसानी से नहीं पढ़ सकते. ओ यू हु आर क्वारलिंग ओवर अबू बकर एंड अली.
اے لوگو جو تم آپس میں لڑ رہے ہو ابو بکر اور حضرت علی پر. یعنی یہ بیسیکلی اشارہ ہے مسلمانوں کے اندر جو صحابہ کرام کے حوالے سے اختلافات تھے, یا کوئی سمجھتا تھا کہ ابو بکر کو, حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا, حضرت علی کو بننا چاہیے تھا. وہ مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور آپس میں ان کے جھگڑے تھے اس حوالے سے, تو ان پوائنٹس کو انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ اے لوگو جو تم آپس میں لڑ رہے ہو حضرت ابو بکر پر, حضرت علی پر, بی ویئر, خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کو ان فرقوں کی وجہ سے, ان اختلافات کی وجہ سے الگ الگ کر دیں گے, اور پھر مسلمانوں پر دوسرے لوگ دشمن جو ہیں وہ حملہ آور ہو جائیں گے. لیٹر نظامی گنجوی who lived in the land now called Azerbaijan depicted the unity of humankind in 5 long poems. تیسرے جو شاعر بہت مشہور تھے اس زمانے کے وہ تھے نظامی گنجوی. ان کا ڈیوریشن ہے 1141 سے 1209 تک, اور یہ جہاں رہتے تھے وہ علاقہ آج کے دور میں آذربائیجان کا علاقہ کہلاتا ہے. اور انہوں نے یونٹی آف ہیومن کائنڈ یعنی انسانوں کے اتحاد کو, انسانوں کو متحد ہونے کے حوالے سے جو پیغام تھا وہ انہوں نے بیان کیا اپنی 5 جو ہیں مشہور اور لمبی نظمیں ہیں, پوئمز ہیں ان میں. اور ان 5 کے نام کیا ہیں؟ مغزان, خسرو شیریں, لیلا مجنو, ہفت پیکر اینڈ اسکندر نامہ. کون سی پوئمز ہیں؟ نظامی گنجوی نے لکھی تھی 5 پوئمز, اور انہوں نے یہی یونٹی آف ہیومن کائنڈ کو بیان کیا تھا. اور وہ 5 پوئمز کون سی ہیں؟ مغزان, خسرو شیریں, لیلا مجنو, ہفت پیکر اینڈ اسکندر نامہ. So this is the introduction of poetry and some detail also. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ایکسرسائز میں نہیں ہے, میں ایک چھوٹا سا شارٹ کوشچن آپ کو دے دیتی ہوں ہوم ورک کے لیے. آپ لکھیں گے کوشچن وٹ ڈو یو نو اباؤٹ شاہ نامہ, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ شاہ نامہ. ٹھیک ہے, یہاں کوشچن آپ لکھیں گے اور یہاں پر آپ سٹارٹ کریں گے فردوسی سے. اس میں ڈیوریشن آپ لائف ٹائم نہ لکھیے گا. فردوسی wrote a long epic poem, a long poem about brave and heroic actions about the kings of ancient Persia called Shahnama. He finished it just before his death. Shahnama is considered to be one of the greatest books written in Persian literature. یہاں تک ایک کوشچن آپ کو میں دے رہی ہوں, what do you know about شاہنامہ. فردوسی سے شروع کریں گے, لٹریچر تک آنسر ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, یہ ایڈیشنل کوشچن ہے, آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ریمیننگ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ منطق و طائر ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں. ٹل دین اللہ حافظ.